जीपीएस 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। आज जीपीएस 7 न्यूज चैनल पहुंचा है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के जोया ब्लॉक में आने वाले ग्राम जिवई में। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता। जानेंगे इनकी राय में यूपी में किसकी सरकार होगी, उनका विधायक कैसा होगा। आइए जानते हैं यहाँ पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मेरा नाम कल्लू सिंह है। बोलिएगा। कल्लू सिंह जी, यूपी में इस बार किसकी सरकार? सरकार तो मायावती की आनी है। अच्छा, हाँ। मायावती की कैसे, क्यों? हम जब मायावती को वोट देंगे तो उसकी वो सरकार आएगी। अच्छा, मायावती को वोट क्यों कर रहे हैं आप? और भी तो विकल्प है आपके और पास। भी यूं है, किसी को धोरा जाओ तो यूं कहते हैं सिफारिश बताएंगे, तुम तो हमें वोट ही ना दिए, तुम्हें काहे की सिफारिश करें, तुम काहे के हिंदू हो। हम 2-4 जगह गए भी नेताओं पे, बीजेपी वालों पे, तो हमसे कह दी मन है, हम जाते हैं, कहीं मंदिर टूटा हो हम जाते हैं, तुम्हारी काहे, तुम तो हाथी वाले हो, तुम ले लो रंज फूल वाले। अच्छा, ये बताइए, देखिए मैं आप सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, प्लीज संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ये बताइए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि इस बार यूपी के चुनाव में, 2022 के चुनाव में मायावती किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी। उनके बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा है, क्या सत्य है? हाँ, ये सत्य है। कैसे भूमिका निभाएंगे? उन्होंने पहले भी राजनीति करी है तो उन्होंने सब एक साथ देखा है, किसी के साथ में उनके कोई भी नेता के साथ सिफारिश के चला गया, उन्होंने बिल्कुल हमदर्दी करी कि हाँ साहब इन लोगों ने हमें वोट दिया, ये काम करा, ये सबको साथ लेकर चलती है। बिल्कुल सबको साथ लेकर चलती है। कहीं ना कहीं मायावती, जैसा कि उनका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता है और वास्तव में शायद हो सकता है, जैसा इनका दावा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर मायावती काम करती हैं और इस बार वह किंग मेकर की भूमिका यूपी में निभा सकती हैं। आगे रुख करेंगे। जी, आपका नाम? नहीं, मैं जी, चलिए आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हरिओम प्रधान जी है। हरिओम प्रधान जी, प्रधान रहे हैं आप? हाँ, भूतपूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं हरिओम सिंह जी, उनसे जानेंगे। थोड़ा आगे आइए आप, हमसे आपसे बात करेंगे। ये बताइए, इस बार अमरोहा में बदलाव की आवाज उठ रही है। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी रैली से टीम आई हुई है, क्या बदलाव होगा? क्यों? मायावती का बदलाव आ रहा है हमारे सामने, मायावती जीतेगी। अच्छा, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ से महबूब अली साहब विधायक हैं, सीटेड विधायक हैं, क्या 20 साल से लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? वो 5 बार बन गए हैं वैसे, मगर अब की बार में जो उन्होंने कारनामे सही नहीं करे तो इसी वजह से हराना चाह रहे हैं हर आदमी। मायावती के लिए सब जोर लगा रहे हैं। कारनामों की बात करी है आपने, क्या कारनामे सही नहीं किए? वो विकास न करा ना, कारनामे ये है विकास न करा। हमारी जाति का विकास तो हुआ ही नहीं है। हमारी जाति का तो नाम ये कह देते हैं, बोले तू तो जाटव है, तेरा कोई मतलब नहीं है हमारे द्वारा आने का। तो बोले ठीक है साहब। आप गए थे उनके पास, ऐसा कहा गया? गए थे साहब हम, तो मना कर दिए, बोले तुम्हारा जाटा वोट न चाहिए हमें किसी का। तो क्या इस बार जनता, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव कर रही है? बदलाव कर रही है मायावती के लिए। हमारी विकल्प कौन है आपका दावेदार कौन है, आपका प्रत्याशी कौन है? नावेद अली। क्या विधायक बन रहे हैं अमरोहा से? विधायक बनेंगे आपके। क्यों? वह वोट सब हिंदू वोट डाल रहे हैं, कुरैशी वोट डाल रहे हैं, तो इस वजह से हिंदू वोट सभी के जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि मेरी हर डिबेट में इस बार बदलाव का बिगुल उठ रहा है अमरोहा से, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में। देखेंगे क्या ये बदलाव वास्तव में 14 फरवरी को जो चिंगारी बदलाव की उठी है, क्या वो शोला बनेगी, वो आग बनेगी? ये खैर मतदान के उससे तय होना है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, जनता को तय करना है, जनता जनार्दन को तय करना है। आगे रुक करेंगे। जी, आपका नाम? जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, यूपी में चुनावी रण शुरू हो चुका है और आपके क्षेत्र में, यूपी वेस्ट में हमारी टीम यहाँ आई हुई है, आपके जिवई ग्राम में 14 फरवरी को मतदान होना है। इस बार यूपी में किसकी सरकार? बहन मायावती जी की आएगी सरकार। बिल्कुल। मायावती की सरकार क्यों? क्योंकि उसने जो है नीचे से लेकर जो है सभी को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका भी जो है पूरा सहयोग किया है, साथ दिया है। ये जो है भाजपा है, भाजपा ने जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, इन्होंने जो है सारे बंद कर रखे, यानी कि पेमेंट सीट पे जो है एडमिशन हो रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं तो वो अपनी शिक्षा कैसे ऊपर उठा सकता? केवल मायावती नहीं है ऐसा किया है, जो अपने खर्च पर जो है निम्न वर्ग के लोगों को जो है ऊपर तक जो है बढ़ाया है। ये भाजपा कब चाहती है कि ये जो है निम्न लोग के बच्चे पढ़े? ये तो ये चाहती है कि शिक्षा बिल्कुल बंद हो, ये जो जहाँ दबा हुआ है वो दबा रहे। ये कब चाहती है कि ये उठे? तो इसलिए जो है इन्होंने जो है इस पर भी रोक लगा दी है कि अब हमारे पास पैसे नहीं है तो मैं बीएड या और कोई डिग्री कैसे कर सकता हूँ।
देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इसलिए यूपी में जो है बदलाव चाहते हैं और बहन मायावती जी 100% आएंगे। ये तो रही यूपी की बात। यूपी में आप बदलाव चाहते हैं। अब ये बताइए, आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जिवई ग्राम में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, दिल्ली से हमारी टीम आई हुई है। क्या अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान में विधायक हैं 20 साल के कार्यकाल से उनके कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूं उनसे, क्योंकि एक मिनट, ये जो स्कॉलरशिप आता था SC के वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए भी, वो शिक्षा मंत्री रहे थे ये महबूब मंत्री। जब ये कितने पढ़े लिखे, इन्हें शिक्षा मंत्री कैसे बनाया? शिक्षा मंत्री का मतलब होता है एक अच्छा ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब उन्हें जानकारी नहीं तो शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? और उन्होंने ये स्कॉलरशिप छोटे बच्चों को मिलता भी था तो वो खत्म क्यों कराया? देखिए बहुत बड़ी, तो जो संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग है ये। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाना था तो एक योग्य व्यक्ति को बनाते, शिक्षित व्यक्ति को बनाते। क्या ये मुझे बताइए जी, आपसे बात करेंगे, आप आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? देखिए ऐसा है, 2 साल हो गए कोरोना में पिटते हुए और बच्चों का तो भविष्य खत्म हो गया। आगे को जो ये सरकार और जो भी अन्य लोग हैं, जो गरीब जनता है वो तो पिछ रही है। अब इतने से दानों में क्या फला बुरा हो जाएगा, दाने जो मिल रहे हैं उनके साथ साथ और भी तो खर्च चाहिए। अच्छा ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में आज हमारी टीम आई हुई है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है? इस बार यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? देखिए मायावती को तो सपोर्ट यही लोग करेंगे, बीजेपी वाले ही करेंगे, ताकि अगर वो दूसरे को तो सरकार समर्थन देगी नहीं। इनकी तो औरों की तो मजबूरी बन जाएगी, मुख्यमंत्री बनाना जरूरी बनेगा इन्हें। अखिलेश को समर्थन देंगे नहीं, अखिलेश की इतनी सीटें आएंगे नहीं, तो मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में हम क्या जनता देखना ही चाहती है। गुंडों को अंदर भर देती है और सबके साथ में जब ये मुख्यमंत्री थी गन्ने पर 25 रुपये बढ़ाए थे, कोई सी सरकार ने नहीं बढ़ाया। तेल पे डीजल कहाँ हो गया और गेहूं क्या भाव बिक रहा, 1500-1600 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा। क्या करेगा किसान? अब नील गाय तमाम खेतों में नुकसान कर रही है, कौन रहेगा उसका भरपाया? ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम यहाँ आई हुई है और यहाँ ये सीट सपा के खाते में है। क्या इस बार अमरोहा विधानसभा में बदलाव हो रहा है? बदल गया, कल से बदल गया। जो उनके महबूब में आके जो आदमी जेल में पहुंच गए, उससे रुझान बहुत बदल गया। जेल में कौन पहुंचा, क्या मामला था? के मतलब समर्थक आदमी पहुंचे हैं, पब्लिक ये बता रही है मतलब समर्थन हो गया। जी जी जी। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं ये भी परिवर्तन की जो मांग थी इनकी भी वही है और परिवर्तन होता हुआ इस बार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है। लेकिन वास्तविकता कितनी होगी, मतदान क्या सपा के पक्ष में होगा या बसपा के पक्ष में होगा? लेकिन फिलहाल अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में सीधे तौर पर यह मुकाबला बसपा और सपा के बीच है, क्योंकि अब यह भाजपा जो है वो तीसरे नंबर पर अपना चुनाव लड़ रही है। आगे जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे यहाँ के। जी आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन खान। नहीं करती हैं वो, सबको एक साथ रखती हैं। साले कोई भी सरकारी नौकर हो, टाइम पे खड़ा हुआ एकदम मिलता है रेट। किसी के साथ बुरा काम नहीं करा उन्होंने, इसलिए मायावती को वोट सपोर्ट करेंगे। तो ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रामों में जा चुका हूँ, कहीं ना कहीं अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में एक बदलाव की चिंगारी उठ रही है, बदलाव की जनता मांग कर रही है। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव इसलिए चाहते हैं, महबूब ने, जब हम तो देहात के रहने वाले, हमारा क्या बदलाव करेगा? उन्होंने अमरोहा का आज तक बदलाव नहीं करा। अमरोहा नदी में डूबा पड़ा है आज लोग, वहाँ के रोड सही नहीं कराए, नाले नहीं कराए, तो हम लोग तो देहात में जैसे तैसे करके अपना टाइम काट रहे हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं इसका बिल्कुल। अब कैसे वोट नहीं देंगे कहीं से कहीं तो। ये बताइए, जब 20 साल से लगातार जीतते हुए हैं तो उसी को अपना रहनुमा मान लीजिए ना। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आपके दिल क्या वजह? वजह है बुराई है उसके अंदर, बुराई है कहीं ना कहीं। हकीकत है, आप देख लीजिए, इस रास्ते से निकलो, उसका एक ही बिरादर है, उसने बीच रास्ते में अपने मकान का पिलर खड़ा कर रखा है। कहीं ना कहीं पूरे गांव का ये जो जीवई है, ये पूरा गांव विरोध में है, उनके सपा के विरोध में है। जानेंगे और लोग से। जी आपका नाम? मैंने तो बोल दिया। जी आप आइए, आपसे बात करेंगे। आप भाई आपसे बात करेंगे। जी आपका नाम? चलिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ युवा है, युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। जी आपका नाम? चलिए आप बताइए, आपका नाम? जी आप बताएं। एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक। देखिए कहीं ना कहीं एक कैमरा फेस करने की क्षमता और कैमरे के सामने बोलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा लोग कतरा रहे हैं अपनी बात रखते में। आपसे बात करेंगे, आप आइए। आपका नाम?
आप बताइए आपका नाम। वकील साहब बोलेंगे आपसे बात करेंगे पहले हम। आपका नाम बताइए। अरे मैं तो बात कर लूंगा उनके साथ उनसे भी करेंगे। आपका नाम उनसे करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयविंद कुमार है। जयविंद कुमार जी, यूपी में इस बार किसकी सरकार देखते हैं आप? देखो जी, मायावती कह के ज्यादा में कुछ नहीं करिया कि एक तेली खड़े हैं, वो तेली से ज्यादा सहम है वो मंत्री। और ये हमारे गाँव में एक हवेली है, जस्ते कि मैं बदतमीज शब्द निकलने ना निकालने मुंह में से। इतना चौड़ा रास्ता इतना कर रखा, तुम निकलोगे ना गाड़ी लेकर तो क्या कर रखा है तेलियों ने, तो क्या फायदा हो रहा है? अब तानाशाही तो चला रहे हैं लोग, तानाशाही चला रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं? देखिए, इस युवा ने बहुत अच्छी बात कही है, एक बड़ा अहम मुद्दा निकाला है कि बदलाव हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि पूरे गांव में कुछ चंद उनके समाज के लोग हो सकते हैं जो सपा के यहाँ से सीटेड एमएलए हैं। उन लोगों ने पूरे ग्राम पर अपनी तानाशाही कर रखी है, रास्ता एनक्रोचमेंट कर रखा है, और कहीं ना कहीं ये लोग भी उस मगर भाजपा की सरकार ने क्या करा? गरीब आदमी है, हमारे पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, गन्ना भी नहीं बेच सकते, गेहूं वो इतने महंगे हैं, तेल है इतना महंगा कर दिया, इतने इतने बच्चे इन स्कूलों में भेजे, वो स्कूल बंद करके गेट दिए। भाजपा ने तो बंद करके गेट दिए, कहाँ पढ़ेंगे हमारे गरीब बच्चे? तो सरकार तो जो मायावती की कर गई, और करा था उसने, और किसी सरकार ने नहीं करा। एक बात, हमारी जाटव जाति, हम तो कहते हैं जाटी, और वो बोलते हैं गलत अल्फाज। मैं 10 थाने की रिपोर्ट की बात बता रहा हूँ, जहाँ भी गया, अरे क्या कौन होगा जाटव है? तू जाटव है तू? तो सरकार तो भाजपा की चल रही है, मतलब हमारी कहाँ कत रही है? हम तो जाटव हैं, तो कह रहे हैं जाटव चमार कब है हमें। और सरकार में कोई सी सरकार हो, हमारी सरकार मायावती की, बताओ किसी हिंदू मुसलमान। बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे जी, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 4 बार से यहाँ से विधायक हैं, कितने संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? भाई 4 बार हमने भी वोट दिया उन्हें, मगर हमारा काम तो नहीं करा। हम तो गरीब आदमी है, इतना महंगा तेल कर दिया, इतना महंगा गल्ला कर दिया, गेहूं इतने महंगे कर दिया, हमारे पास जमीन तो है नहीं, इतने इतने बच्चे हम स्कूल में भेज दे, वो भी बंद करके गेट दिए, तो हम तो फिर कहीं के नरेंगे, वहीं तो पहुंचाना सोच रही है। तो हम अब इसके बहकावे में नहीं आएंगे, बटन हाथी का दबाएंगे, चाहे हतर कुछ भी हो जा, और मायावती को मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, बिल्कुल कुर्सी पर बैठाएंगे। ये बताइए, क्या अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा था, पूरा बदलाव हो रहा। और उन्होंने उस साल फूल पर वोट दिया था, फूल पर सब मना कर रहे हैं, भाई फूल ने तो हमें चूहे में घूट दिया, अब फूल को वोट नहीं देंगे, सिर्फ मायावती को वोट देंगे हमें, और सरकार मायावती की बनानी है, और वही हमारा करती है। संतोष हमारा कोई नहीं है हमारा दुनिया में। अच्छा, ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव क्यों चाहते हैं आप? बदलाव यही चाहते हैं कि सब चूहे में घूट दिए, स्कूल है जो लोगों ने बना भी नहीं है वो भी बंद करा दिए, महंगाई इतनी कर दी, हर चीज पे जीएसटी लगा दी है। वह बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? पहले लोड बंद कर दिया, अरे मोटे लोगों ने कर दिया 500 रुपए का नोट, 1000 2000 का नोट, 300 रुपए। अपने जो जहाँ से 4 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं 20 साल से, अपने विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? हमने तो महबूब अली को भी वोट दिए थे, मगर साहब है तो गुंडागर्दी भी होती है, बच्चे नहीं पढ़ सकते। हम गेहूं 20 रुपए किलो के, कहा 25 रुपए किलो। आपने गुंडा माफिया का शब्द निकाला था, किसके लिए इस्तेमाल किया? देखो सुनो, कौन है गुंडे माफिया? मायावती की सरकार में, सुनो एक बात, मायावती की सरकार में अधिकारी भी वही मिला था, कोई गरीब आदमी जहाँ भी जा रहा है उसकी सुनवाई भी हो रही थी, और जब दादा हमारे सामने खड़ा, हम गरीब आदमी है तो दादागिरी जो दिखा रहा तो गुंडागर्दी हो गई, और क्या होगा? वो जबर हो गया, हम कमजोर हो गए। मायावती की सरकार में किसी ने ये नहीं करा, उनने एक रास्ते पे के शहरी सरकारी आदमी जा रहा है कुर्सी पे बैठे, अब इनकी सरकार में, अरे सरकार इनकी है, मजे ले रहे हैं। हम 10 थानों की बात बता रहे हूँ, 10 थानों में मैं गया ना, कौन जा रहा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, सवाल ही पैदा ना होया। चलिए, कहीं ना कहीं सुनवाई ना होने से और तानाशाही रवैया अपनाने से यहाँ के लोग पीड़ित हैं, क्योंकि किसी की भी तानाशाही हो हमेशा नहीं चलती एक से। जी, आपका नाम? सूरजपाल सिंह। सूरजपाल सिंह जी, यूपी में इस बार किसकी सरकार? योगी की सरकार। योगी की क्यों? अरे उसकी आ रही है, और किसकी आ रही है? योगी की तो सरकार। बाकी सब लोग दावा कर रहे हैं हाथी की सरकार, मायावती की सरकार से नहीं आ रही। हाथी की सरकार नहीं आ पा रही। अच्छा, ये बताइए, आपके अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जीवई में हम लोग आए हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है? यहाँ की समस्या तो छोटी छोटी बहुत हैं। आप अपने विधायक